बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप कुछ इस तरह के मिस्टेक्स जिनको आप फॉलो करते हैं जिसकी वजह से आपके जो नॉर्मल शोल्डर जॉइंट है वो आपका फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। यानी कि एक नॉर्मली शोल्डर जॉइंट जिसके अंदर आपको हल्की फुल्की कोई दर्द आई है, आप उसकी केयर नहीं करते और वो आपको कंधा जाम की तरफ ले जाता है। वीडियो का आपने एंड तक देखना है। आपको सारी मिस्टेक्स की बड़ा इजी लैंग्वेज में बताऊंगा और आपको सब कुछ समझ आएगी। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का एंड तक देखना है। अब पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो कंधे के अंदर दर्द होता है, कंधे के दर्द का हर दर्द जो है वो फ्रोज़न शोल्डर नहीं होता, हर दर्द जो है वो कंधा जाम नहीं होता। अब ये जो कंडीशंस आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं, इसमें एक है रोटेटर कफ टियर, एक है टेंडनाइटिस है, बाइसिपिटल टेंडनाइटिस है या शोल्डर ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इनका मतलब ये है कि रोटेटर कफ टियर इस तरह से कह लें कि अब डिफरेंट 4 मसल्स होते हैं, 4 पट्टे होते हैं, उनके जो सिरे हैं उनमें से किसी के ऊपर अगर इंजरी हो जाए तो उसको रोटेटर कफ टियर कहते हैं। इसी तरह से बाइसेप मसल हमारा जिसकी हम एक्सरसाइजेज जिम के अंदर बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसके जो टेंडन्स होते हैं आखिरी सिरे जो कि हड्डी के साथ पट्टे को जोड़ते हैं। अब इसके ऊपर कोई टेंडनाइटिस, टिस का मतलब मेडिकल में होता है इन्फ्लेमेशन, सोजिश। अगर उसकी कोई सोजिश हो जाए, उसकी कोई इंजरी हो जाए, उसकी वजह से कंधे के अंदर दर्द हो सकती है। अब जो ये कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर मसल या सॉफ्ट टिश्यू आपके इन्वॉल्व हों, इसके अंदर बेस्ट ट्रीटमेंट, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है कि आप रेस्ट करें। मोस्टली पेशेंट जो मेरे क्लिनिक पे मैंने देखे हैं वो इस वजह से कंधा जाम करवा बैठते हैं। उन्हें ये खौफ होता है कि यार अगर हमने अपने कंधे को बहुत ज़्यादा संभाल के रखा, अगर हमें रोटेटर कफ हुआ है और डॉक्टर ने कहा है कि आप रेस्ट करें और आप रेस्ट नहीं करते इस खौफ से कि अगर मैंने रेस्ट किया तो कहीं मेरा कंधा जाम ना हो जाए। अगर आप रेस्ट नहीं करते तो आपके ये जो मसल्स के टेंडन्स हैं, इनके फाइबर्स जो हैं ये सही तरह से हील नहीं होते, ये पकते नहीं हैं। इनके हील ना होने की वजह से हमें नुकसान ये होता है कि हमारा जो कंधा है, बाद में हमारे ये जो फाइबर्स हैं, पट्टों के जो सिरे हैं, इनके ऊपर इंजरी बढ़ जाती है जिसकी वजह से ये फिर बाद में हमें लीड करते हैं और हमारा जो कैप्सूल है, ये जो वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है, इसको शोल्डर कैप्सूल कहते हैं। ये हमारी बाजू की हड्डी को शाने की हड्डी में, स्कैपुला वाली हड्डी के अंदर पकड़ के रखता है। तो जब आप अपने सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की कोई केयर नहीं करते हैं, उसकी वजह से ये जो आपका यहाँ पे कैप्सूल होता है, इसके अंदर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, इसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से आप कंधा जाम की तरफ जा सकते हैं। जब भी आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो तो आपने पहले तो रेस्ट करना है। अगर आप इसमें एक्सरसाइज करना भी चाहते हैं तो इसमें एक्सरसाइजेस की जाती हैं जिनको कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ऐसी एक्सरसाइजेस जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती लेकिन हमारा जोर पूरा लगता है। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं कि रोटेटर कफ के अंदर कौन सी वर्जिशें बेसिकली करनी चाहिए तो फिर मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने कम्प्लीटली सिर्फ रोटेटर कफ को कवर किया है कि अगर सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी हो जाए तो उसमें आपने कौन सी वर्जिशें करनी है, आप उस पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर किसी को कंधा जाम हो जाए, अब कंधा जाम अगर हो जाए तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अब उन स्टेजेस के अंदर डिफरेंट मोबिलाइजेशंस कराई जाती हैं। इसमें ये नहीं होता कि अगर किसी को कंधा जाम हो गया है और आप पहले दिन ही उनको वज़न उठा के और आप पुली वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उससे नुकसान ये होगा कि आपका ये जो कैप्सूल है ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको और ज़्यादा ख़राब नहीं करना है। इसमें बड़ी केयर के साथ जो फिज़िकल थेरेपी टेक्निक्स के ज़रिए कंधे को खोला जाता है। ये जो मैं भी आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आपको फिजियोथेरेपिस्ट नज़र आ रहे हैं जो कि अपने पेशेंट के ऊपर डिफरेंट मोबिलाइजेशंस कर रहे हैं, डिफरेंट मोबिलाइजेशंस की मदद से कंधे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब हर स्टेज के अंदर और हर कंडीशन के लिए, अगर आपको दर्द है तो आपकी मोबिलाइजेशंस के ग्रेड डिफरेंट होंगे। अगर हमने रेंज को गेन करना है कि कंधा कितना ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आपकी डिफरेंट ग्रेड के अंदर मोबिलाइजेशंस होगी। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी बेस के ऊपर कि कौन सी मोबिलाइजेशंस होंगी। ये हमारी सेकंड मिस्टेक है कि हम जब भी हमें कंधा जाम हल्का सा भी अगर हो गए तो हम डायरेक्टली जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, मैंने जो अपने पेशेंट्स के पास भी देखा है, ये पुली वाली एक्सरसाइज तो बहुत ही कॉमन है कि अभी फ्रोजन शोल्डर स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, पुली वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं, फुल ऊपर लेके जा रहे हैं। ये टोटल मिस्टेक है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इससे आपका जो कैप्सूल है
ये बिल्कुल तबाह हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह की कंडीशन में होगा कि इससे बहुत ज़्यादा आपकी कंडीशन ख़राब हो सकती है। अब इसमें अगर आपको फ़र्ज़ करें कि फ्रोज़न शोल्डर स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले और सबसे सेफेस्ट जो एक्सरसाइज है उसको कहते हैं पेंडुलर एक्सरसाइज। और पेंडुलर एक्सरसाइज में लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी इस बाजू के अंदर पेन है, लाइक लेफ़्ट साइड की जो बाजू है इसके अंदर पेन है हमारे, और ये हमें फ्रोज़न शोल्डर है, तो आपने इसमें कोई वेट पकड़ लेना है और वेट पकड़ के आपने ग्रेविटी की मदद से, कशिश शकल की मदद से आपने ये इसको गोल दायरे में घुमाना है या आगे और पीछे की तरफ मूव करना है, जैसे पेंडुलर मूव करता होता है। तो आपने जो दूसरी साइड है उससे आपने रेस्ट करना है, उससे आपने सपोर्ट लेनी है, और जो आपकी इफेक्टेड साइड है उस साइड से आप ये पेंडुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सबसे सेफेस्ट है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो जॉइंट है, जब आपने वेट पकड़ा हुआ होगा तो आपके जॉइंट में एक छोटी सी स्पेस क्रिएट होगी जिसको हम ट्रैक्शन कहते हैं। जब आप ट्रैक्शन के साथ इस तरह से पेंडुलर एक्सरसाइज करेंगे या पेंडुलर मोशन के अंदर या बिल्कुल गोल गोल घुमाएंगे इसको, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कंधा जाम है उसके अंदर थोड़ा सा सॉफ्टनेस आएगी और आपका कंधा खुलने में आपको हेल्प मिलेगी। जैसे ही आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएं, फिर उसके बाद आपने पुली वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। और पुली वाली एक्सरसाइज के साथ जो चीज़ें आपकी चलेंगी वो फिज़ियोथेरेपी में आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट होंगे जो मोबिलाइजेशन टेक्निक्स के ज़रिए आपके कंधे को खोलेंगे, और इसमें आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी स्टेज के अकॉर्डिंग आपने फिज़ियोथेरेपी करानी है और अपनी स्टेज के अकॉर्डिंग आपने वर्जिशें करनी है, वरना ये ना हो कि आपका जो कैप्सूल है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस चैनल के ऊपर मैंने कंधा जाम से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हैं कि कंधा जाम बेसिकली क्या होता है, अगर आपने इसको ठीक करना है तो कौन सी वर्जिशें स्पेसिफिकली करनी चाहिए। इसमें आप पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। फिर साथ में कंधा जाम की कितनी अक़साम होती हैं, फिर कंधा जाम हो जाए तो कौन सी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो बंदा नहीं कर सकता, लाइक कंधा साइड पे नहीं उठ सकता, पीछे हाथ नहीं ले जा सकते, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम डेली लाइफ में नहीं कर सकते। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस चैनल पे इसके अलावा भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, लाइक जिस तरह फालिज है, लकवा है और कमर में दर्द है। आप इस तरह की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।